तो आज है डे 4 ऑफ 30 डेज मांगा क्रिएशन चैलेंज। आज के दिन मैं मांगा की ऑलमोस्ट स्टोरी लिख लेता हूँ, उसके अलावा थोड़े कैरेक्टर डिजाइन पर भी वर्क करता हूँ। सो तुम आगे ब्लॉग में देखोगे। ऑल्सो मैं एक ट्यूटोरियल दूंगा जिसमें मैं तुम्हें कैरेक्टर के कॉन्सेप्ट को कैसे सोचा जाए ये बताऊंगा। नाउ लेट्स जंप टू द वीडियो। オプションの漫画ハウス सो आज हम सुबह 8 बजे घूमने के लिए पार्क में आए थे और मेरा सुबह से यही चल रहा है दिमाग में कि स्टोरी सोची जाए और स्टोरी के ऊपर कोशिश कर रहा था मैं कि कितना ज़्यादा दिमाग लगा सकूं। पर वही बात है, आज एग्ज़ाम्स भी थे तो उसकी भी थोड़ी टेंशन थी। सो इसके बाद मैं घर आ जाता हूँ एंड ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ अपना, जो कि ऑफ कोर्स पराठे है। तो पराठे बनाने की मुझे काफ़ी सही प्रैक्टिस हो रखी है अब तो। सो मैं आराम से बना लेता हूँ पराठे भी। और आज हमारे 2 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स थे। लाइक एक था कंपोजिशन का जो कि बेसिकली पेंटिंग होता है और दूसरा एग्ज़ाम था स्टिल लाइफ का। और हाँ, ऑफ कोर्स मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी। तो एग्ज़ाम्स के बाद हम आ जाते हैं कॉलेज के बाहर, जहाँ पर मैंने थोड़ी सी ये रिकॉर्ड करा था क्योंकि ये एक्चुअली अच्छा पर्सपेक्टिव था। वो अलग बात है कि मैं कैमरा से कर नहीं पाया रिकॉर्ड। फिर घर जाके मैंने थोड़ा रेस्ट किया एंड उसके बाद मैं पार्क में आ गया, जहाँ पर मैं अपना स्टोरी राइटिंग के ऊपर आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म कर रहा था और भी सारी चीज़ें कर रहा था। लाइक मैंने साइलेंट मांगा ऑडिशन की कुछ वीडियोज़ देखी जिससे मैं और ज़्यादा समझ पाऊँ स्टोरी राइटिंग के बारे में। और मैंने मांगा इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस उस बुक को भी पढ़ा। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि मेरा फोकस था कि मुझे जल्दी जल्दी स्टोरी निकालनी है, क्योंकि अगर मैं बीच में ब्लॉगिंग करने लगूँ तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो सकता था। एक्चुअली पहले नहीं हुआ क्योंकि पहले मैं आर्ट बनाता था तो आर्ट बनाने में उतना इशू नहीं होता, पर राइटिंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। बट मैंने काफ़ी दिमाग लगाया और मैंने काफ़ी आइडियाज़ सोचे। हालांकि अभी भी स्टोरी बनकर रेडी नहीं हुई थी, इस वक्त पर भी मैं बस आइडियाज़ ही निकाल रहा था। सो मैं यहाँ पर काफ़ी देर तक आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म करते रहा। एक्चुअली साइलेंट मांगा ऑडिशन की जो वीडियोज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर तुम्हें मांगा क्रिएशन सीखना है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि उन्हें देखना स्टार्ट करो। एंड उसके बाद लगभग 6 बजे के आसपास मैं घर आ जाता हूँ एंड मेरे पास 1-2 आइडियाज़ थे जो कि मैंने निकाल लिए थे। जैसे कि एक आइडिया था कि दुनिया की सबसे ज़्यादा लेज़ी वुमेन को काम मिल जाता है एक ड्यूटी गार्ड का, या फिर मतलब हाँ, मैंने सोचा तो ऐसे ही था बट वो उतना इंटरेस्टिंग लगा नहीं तो मैंने उस पर काम किया नहीं। उसके अलावा मैंने एक आइडिया सोचा कि भाई अगर दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है एक, बट उसकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ऐसी रहती है, वो इतना अनलकी है कि उसे लाइक लड़ाई करने का मौका ही नहीं मिलता। मतलब ही इज़ सो अनलकी कि वो किसी फाइट में इन्वॉल्व भी नहीं हो पाता, बट वो चाहता है कि वो फाइट में इन्वॉल्व हुए। और उसके बाद 10 बजे मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं और तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है कि आज है डे 4 आई थिंक से, और मैंने स्टोरी लिख ली है। एक्चुअली पूरी स्टोरी तो नहीं लिखी है, बस क्लाइमैक्स बच गया है एंड क्लाइमैक्स को मैं लिख ही लूँगा लाइक थोड़ी देर में। एंड अगर हो सके तो मैं भी कोई कैरेक्टर डिज़ाइन करूँगा ताकि ये वीडियो बिना ड्राइंग की वीडियो ना लगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैंने सुबह से कोई भी ड्राइंग वाला पार्ट अच्छे से रिकॉर्ड किया है। तो मैं अभी थोड़े कैरेक्टर डिज़ाइन करूँगा और स्टोरी जो मैंने सोची है फ़िलहाल मैं उसका टाइटल नहीं सोचा है। तो जो भी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई वीडियो का टाइटल क्या होने वाला है, तो यार इस वक्त मैंने टाइटल नहीं सोचा है। अभी मैं टाइटल सोचूंगा आराम से एंड तुम्हें टाइटल के साथ अच्छे से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी मैंने जो स्टोरी सोची है उसका मैं तुम्हें थोड़ा सा प्लॉट बता देता हूँ कि स्टोरी कुछ इस तरह से रहती है कि 2 कॉप्स रहते हैं जो कि एक क्रिमिनल को चेस करते हुए एक हॉन्टेड हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। अब वो क्रिमिनल हॉन्टेड हॉस्पिटल के अंदर है, उन्हें उस क्रिमिनल को ऑफकोर्स वहाँ से बाहर निकालना है एंड जेल में डालना है। बट वही चीज़ है कि ये चीज़ करने में उन्हें एक हॉन्टेड हॉस्पिटल से गुजरते हुए जाना पड़ेगा और काफ़ी सारी चीज़ें वो फेस करेंगे। तो वो जो फेस करेंगे वही चीज़ें एंटरटेनमेंट होगी या बेसिकली वही स्टोरी होगी। इस स्टोरी में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सोची है, ऐसा नहीं कि मैं बस इतना सोचा है। तुम्हें बहुत बेसिक लग रहा होगा एंड ये बेसिक है भी, मैंने इसमें कोई बहुत ज़्यादा फिजिक्स नहीं लगाई है। पर ऐसा है कि मांगा में स्टोरी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स है, और मैंने डेफिनेटली कैरेक्टर्स पर ध्यान दिया है। तो मैं कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करूँगा एंड डिज़ाइन करते हुए तो मैं डेफिनेटली उनके बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ दूंगा, बट इससे तुम्हें स्टोरी के बारे में ज़्यादा स्पॉइलर नहीं लगेगा। लाइक जो भी चीज़ें हैं वो तुम्हें मैं स्पॉइलर के बिना ही दिखाऊंगा, क्योंकि अगर तुम्हें मैं प्रॉपरली दिखा दूँ कि भाई ये चीज़ें हैं तो फिर क्या मतलब रह जाएगा। तो मैं कल से स्टोरी बोर्डिंग पर और कैरेक्टर डिज़ाइनिंग पर अच्छे से काम कर सकता हूँ एंड जल्दी से ये प्री प्रोडक्शन कंप्लीट करके हम पेजेस पर मूव कर पाएंगे। सो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बेटर रहा बाकी दिनों से, क्योंकि आज हमने काफ़ी बढ़िया प्रोग्रेस करी है। पर सही बताऊँ तो पुराने 3 दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि इवन तो मैंने आज स्टोरी लिख ली है एंड ग्रोथ फील हो रही है, ये एकदम से नहीं हुआ। इसके लिए मुझे होमवर्क लगा था काफ़ी सारा एंड वो होमवर्क मैंने इन 3 दिनों में सबसे ज़्यादा किया है। इन 3 दिनों में मैंने जो स्टडीज़ करी है वो बहुत ज़्यादा काम आई मुझे कैरेक्टर डिज़ाइन करने में, स्टोरी लिखने में, और जो भी चीज़ें मैंने सोची है इसके लिए। और मुझे सेटिस्फेक्शन अगर थोड़ा बहुत मिला भी है तो भी इसलिए क्योंकि मैंने मांगा इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस बुक को पढ़ा था और काफ़ी रिसर्च करी थी अलग अलग तरह से इन 3 दिनों में।
तब जाके मैंने स्टोरी को और कैरेक्टर्स को बनाया। तो वो 2-3 दिन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट थे, भले ही वो उतने अच्छे नहीं थे, पर फाइनली आज के दिन हमने प्रोग्रेस कर ली है और स्टोरी बन रखी है। सो ये काफ़ी सही चीज़ है। बस एक बार मैं स्टोरी लिख लूँ, कैरेक्टर डिज़ाइनिंग कर लूँ, स्टोरी बोर्ड्स कर लूँ, उसके बाद हम प्रॉपर पेजेस पर मूव करेंगे और फिर हम बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे। लाइक डेली हम ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस बनाएंगे। आई गेस अगर मेरे पास 20 डेज़ होते हैं, मान लेते हैं एवरेज, तो 20 डेज़ मान लेते हैं हम लोग सब कुछ चीज़ें करके 20 डेज़ हमारे पास बचते हैं पेजेस बनाने के लिए। तो 20 डेज़ के हिसाब से अगर हम 80 पेजेस को डिवाइड करें तो 4 टू साइड मतलब मेरे को पर डे 4 पेजेस फिनिश करने होंगे, ड्राइंग और इंकिंग दोनों। अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो जाके मैं 80 पेजेस की मांगा बना पाऊँगा, और ये मेरा एवरेज है कि भाई 80 पेज तो होंगे। बाकी स्टोरी बोर्डिंग करने के बाद कंफर्म हो जाएगा कि एग्जैक्टली कितने पेज होने वाले। सो अब मेरे सोने का टाइम हो गया है, सो मैं सोने जा रहा हूँ एंड कल से अब मैं कैरेक्टर डिज़ाइन और स्टोरी बोर्ड्स पर वर्क करूँगा। तो अब आज हम कैरेक्टर डिज़ाइन पर ट्यूटोरियल करेंगे। सो कैरेक्टर डिज़ाइन करने के लिए ऐसा होता है कि तुम्हें सिर्फ ड्राइंग आनी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है तुम्हारी ड्राइंग बहुत सिंपल है एंड तुम्हारा आर्ट स्टाइल भी बहुत सिंपल है, बट स्टिल तुम्हारी स्टोरी इम्पैक्टफुल हो सकती है अगर तुम उसके पीछे की थिंकिंग सही रखो। तुम्हें थिंकिंग कैसे करनी है, मैं आज सिर्फ थिंकिंग पर कैरेक्टर डिज़ाइन का ये ट्यूटोरियल रखने वाला हूँ। सो जो कैरेक्टर डिज़ाइन की थिंकिंग है उसमें ये होता है कि तुम्हें एक कैरेक्टर को डिज़ाइन करना है। अब उसके बारे में तुम सबसे पहले क्या सोच सकते हो, उसकी एज, उसका नाम और वो कहाँ पर रहता है वगैरह वगैरह। बट ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि ऑफकोर्स कोई भी सोच लेगा। पर अब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सोचने के लिए, जिससे वो कैरेक्टर एक्चुअली वो कैरेक्टर बनता है, वो है कि आखिर उसका मोटिवेशन क्या है। तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर एक बंदे का मोटिवेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का मोटिवेशन हो सकता है पैसे कमाना, या किसी का मोटिवेशन हो सकता है लाइक फैमिली या फिर फ्रेंड्स, ऐसे कोई मोटिवेशन हो सकते हैं। मोटिवेशन ही है जो कैरेक्टर को कैरेक्टर बनाते हैं। फिर उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ क्या है एंड उसकी वीकनेस क्या है। तुम्हारे लिए मेरे पास एक एक्सरसाइज है कि तुम एक शीट बनाओ जिसमें तुम मोटिवेशंस लिखो, और तुम्हें ब्रेनस्टॉर्म करना है कि कितने ज़्यादा मोटिवेशंस एक पर्सन के हो सकते हैं, मतलब अलग अलग पर्सन्स के। ओके, जितने मोटिवेशंस होते हैं तुम बस मोटिवेशंस की लिस्ट बनाओ एंड दूसरी लिस्ट बनाओ वीकनेसेस की। एंड अगर तुम ज़्यादा नहीं सोच पा रहे तो तुम कैरेक्टर्स की वीकनेसेस निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मांगास पढ़ो और देखो कि भाई अच्छा ये कैरेक्टर की वीकनेस ये है, वो कैरेक्टर की वीकनेस है। तुम बस वीकनेस और मोटिवेशंस नोट डाउन करो, तो जब तुम नेक्स्ट टाइम कैरेक्टर डिज़ाइन करोगे तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, बस उसी लिस्ट में से कुछ चीज़ें उठाकर कंबाइन करनी होगी एंड तुम एक कैरेक्टर बना दोगे। मैं कोशिश करूँगा कि आगे की वीडियोज़ में और अच्छे से तुम्हें ट्यूटोरियल्स को एक्सप्लेन कर पाऊँ। ऑल्सो जाने से पहले यार थैंक यू सो मच, तुम सबने इतना सपोर्ट किया और मेरे 1K सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं एंड अभी भी चैनल ग्रो करे जा रहा है। सो तुम अपना सपोर्ट बनाए रखना, मैं मांगा चैलेंज डेफिनेटली कंप्लीट करूँगा। कल हम करेंगे स्टोरी बोर्डिंग एंड कैरेक्टर डिज़ाइनिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।